सुशांत का मर्डर हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत वॉज किल्ड। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 2.5 साल से लगातार मामला चल रहा है, मामले में जांच सीबीआई के हाथ में है, एनसीबी के हाथ में है, ईडी के हाथ में है, पर अभी तक इस पूरे मामले का कोई फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है। जबकि इस पूरे मामले में कई लोगों ने बयान दिए। किसी ने बोला हड्डी टूटी थी, किसी ने बोला चोट के निशान थे, किसी ने बोला ये सिंपल 302 का मामला है, ना कि कोई सिंपल मामला है। अलग अलग लोगों के बयान निकल के आए, चाहे फिर वो छोटे लोग हो चाहे वो बड़े लोग हों, सब ने बयान दिए। पर आज इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को जब हमारे बीच नहीं रहे थे, तब सबसे पहले इनको किसने डेथ डिक्लेयर किया था? क्या उस घर में कोई डॉक्टर आया था जिसने बताया था कि अब हमारे बीच सुशांत नहीं है? क्योंकि इस मामले में सब ने एक थ्योरी को सुना, जिस थ्योरी में ये दावा किया गया कि चाबी वाले को बुलाया गया, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, दरवाजे को तोड़वाया गया, फिर मितू दी को कॉल किया, उससे पहले शरीर को उतारा गया, फिर पुलिस को बुलाया गया, पर कहीं पर भी डॉक्टर का जिक्र नहीं था। क्यों? आखिरकार कोई भी शख्स अगर ख़त्म हो जाता है या फिर किसी को कोई हेल्थ इशू होता है या फिर कोई हार्ट अटैक आ जाता है, उस टाइम पर भी डॉक्टर को बुलाकर ये कंफर्म किया जाता है कि डॉक्टर बताइए कि ये पेशेंट है, अभी क्या सिचुएशन है पेशेंट की, हमारे बीच है नहीं है, या फिर सांसें बची हैं, अस्पताल लेके भागे ना भागे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का जिक्र होता है। पर इस मामले में सब कुछ हुआ, पर उस टाइम पर डॉक्टर का जिक्र क्यों नहीं हुआ? ये सवाल आज भी बहुत बना हुआ है और कई लोग इस सवाल को उठा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे आपके सामने सवाल रखना चाहिए। एक सवाल है, इस सवाल को देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस लोग देते हैं। आपको लगता है कि सवाल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? क्योंकि सब चीज़ें सुनी पर ये नहीं सुना कभी कि डॉक्टर वहाँ मौजूद था और डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि हमारे भी सुशांत नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं था तो डिक्लेयर किसने किया? स्टाफ मेंबर्स ने, चाबी वाले ने, या किसी और ने? ये भी बहुत सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि इस मामले में 14-15 को ये पूरा केस जो सबसे ज़्यादा एक शख्स हैंडल कर रहा था वो दिखाई दे रहा था, जो अपने आप को एसएसआर का दोस्त बता रहा था, जो कह रहा था कि मैं तो एसएसआर का दोस्त हूँ, मैं इस पूरे मामले को हैंडल कर रहा हूँ। क्योंकि इस पूरे मामले में उसी शख्स के पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो मौजूद थे। और जबकि परिवार के जो वकील थे उनका दावा था कि उस शख्स को कोई जानता ही नहीं है, ना ही परिवार जानता है, ना ही कोई जानता है कि अचानक से वो शख्स कैसे आ गया इस पूरे मामले में। और ये उनका ऑफिशियली स्टेटमेंट निकल के आया था। उसके बावजूद आज एक सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि अचानक से वो शख्स कहाँ से आ जाता है, किस तरीके से उसके हाथ में पूरा ये केस हैंडओवर कर दिया जाता है, और 14 से लेकर 15 तक वो किस तरीके से क्या क्या काम कर रहा था इस पूरे मामले में। कई चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रही थी, जिसमें कई बड़े सवाल उठ रहे थे और आज भी वो उठ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ गया कि आखिरकार डॉक्टर ने ये फाइनल डिक्लेयर किया था कि हमारे बीच एसएसआर है या नहीं है, या फिर जो स्टाफ मेंबर्स थे जो उनके साथ घर पे रहते थे, जो काम करते थे, उन्होंने ही बोल दिया कि हमारे बीच ये नहीं थे। और जबकि कोई ऐसी फ़ोटो सोशल मीडिया पे आज तक निकल के नहीं आई कि एसएसआर पाए गए थे लटके हुए। तो क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।